गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिरांग। आज अभी हम लोग सुबह उठकर तैयार वगैरह हो के ब्रेकफास्ट भी हम लोगों की हो चुकी है। अभी बज रहा है सुबह 9:30 के आसपास। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं तवांग के लिए। तो मॉर्निंग में आज का वेदर कुछ इस तरह से था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे गाड़ी लेके जाए कैसे। पूरा बादल नीचे तक आई हुई थी, सामने का कुछ दिख नहीं रहा था, बारिश हो रही थी। तो अभी जाके थोड़ा सा क्लियर हुआ है, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना जर्नी। तो यहाँ से अभी चेकआउट करेंगे अपने होम स्टे से और फिर आगे रास्ते में चलेंगे। आज हम लोग सेला पास भी क्रॉस करने वाले हैं, तो चलो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। For visiting Kumar. Thank you so much. फर्स्ट वी टुक अ स्टॉप एट बैशाखी। तो यहाँ पे जो है सेला वॉरियर्स का सेटलमेंट है। तो सेला वॉरियर्स इज द आर्मी ग्रुप जो यहाँ अरुणाचल में ऑपरेट करते हैं। तो उन्हीं का सेटलमेंट है। यहाँ पे थोड़े कुछ कैफेज है, सोवेनियर शॉप है। तो आप लोग जाके मतलब खाना वाना खाना है या फिर कुछ सोवेनियर्स वगैरह खरीदना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, फोटो वोटो खिंचाओ। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप ले, इसके बाद आगे निकलेंगे सेला पास की तरफ। तो चलो आगे निकलते हैं। सेला पास होके जाने का प्लान था, बट सेला पास में अभी बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हो रही है। इवन नीचे भी स्नोफॉल हो रही है। हम लोग जहाँ से अभी क्रॉस कर गए तो हम लोगों ने डिटोर लिया। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सेला टनल होके, जो अभी न्यूली कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका। तो सेला टनल होके हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? सेला टनल से सीधा जसवंत सिंह मेमोरियल पहुंचेंगे हम लोग सेला टनल होके। तो सेला पास का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया फिलहाल। देखते हैं किसी नेक्स्ट डे अगर रिटर्न के टाइम में बन पाता है तो। We took our second stop at Jaswantgarh War Memorial. So this place is dedicated to Jaswant Singh Rawat, जिन्होंने इंडो चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था, उस टाइम में उन्होंने 72 आवर्स तक यहाँ पे लड़ाई किया था। तो उनके मेमोरी में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। आज यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पूरा देख सकते हो क्लाउड से भर गया है। और उन्होंने आगे का कितना क्या हो पाएगा, मतलब जो प्लान था एक वाटरफॉल जाने की, उसका तो नहीं पता अभी किस तरह से क्या होगा। तो फिलहाल हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा क्या जो कैफ़े बनी हुई है वहाँ पे लंच किया और अभी गाड़ी में जाते हैं पहले, उसके बाद आगे का सोचेंगे। पहले थोड़ा सा वेदर का देखना पड़ेगा। So we have finally came to Nuranang waterfall, या फिर इसको जंग waterfall भी बोलते हैं। And you can see the waterfall behind me. It's really beautiful. और ये almost 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबा है। And इस waterfall में कोयला मूवी की शूटिंग हुई थी। कोयला मूवी की एक गाने की शूटिंग हुई थी यहाँ पे।
फिलहाल यहाँ पे बारिश हो रही है, साथ में हवा भी तेज़ है, बट वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है। लेट मी शो यू। वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, बट वहाँ पे खड़ा रहना इज़ अ टास्क, क्योंकि इतना तेज़ हवा चल रही है, पूरा पानी से हम लोग भीग चुके हैं। बट जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो हम लोग अभी वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं, बहुत आगे का पता नहीं, मौसम फिर से बिगड़ सकता है। तो भाई चलो निकलते हैं, सीधा पहुँचेंगे तवांग। वेलकम टू द डे 2 ऑफ तवांग। तो आज अभी हम लोग तैयार होके जा रहे हैं तवांग की जो लोकल साइट सीइंग है वो सारी कवर करने के लिए। आज भी वेदर काफ़ी ख़राब है, सो वी आर ट्रैवलिंग इन अप्रैल, और अप्रैल में भी वेदर यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा क्लाउडी और बारिश जैसा सीज़न रहता है। सो अभी चलते हैं, निकलते हैं, दिखाती भी रहूँगी कि आज हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो चलो पहले निकलते हैं यहाँ से। So the very first we came to Tawang Monastery, which is the largest monastery of India and the second largest of the entire world. So अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को। So let me show you this place. उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल के इसके भी जो नियर बाई प्लेसेस है तवांग के, वो सारी आज एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे आज ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी भी क्लाउडी है, बारिश अभी थोड़ी सी रुकी है, बट यू कैन सी वहाँ पे निकल रही है मुँह से। सो ठंड तो बहुत है। तो चलो पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से पूरे तवांग का एक ब्रॉडर व्यू मिलता है। तो द मोनेस्ट्री इज़ रियली बिग, बट जो टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल है ना, दैट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे आपको म्यूज़ियम भी एक दिखेगा, जिसका एंट्री फी 20 रुपीज़ पर पर्सन है, बट उसके अंदर में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और मोनेस्ट्री जो है, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये टॉप है, मतलब बेसिकली जो नीचे से मोनेस्ट्री स्टार्ट है वो सारी चीज़ जो है वो टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल नहीं है। दोज आर लाइक रेसिडेंशियल फॉर द मॉन्क्स एंड ऑल। यहाँ पे एक स्कूल भी है मोनेस्ट्री का, तो है तो बहुत बड़ा। और इसका जो ओवरऑल व्यू शायद दूसरे किसी व्यू पॉइंट से दिखता होगा, हम लोग यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर में ये कितना बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रुके, इसके बाद अभी निकलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। सो लेट्स गो। हम लोग अभी आए हैं सेकंड पॉइंट, दिस इज़ बुद्धा स्टैचू। सो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है। सो इट्स लाइक ओपन स्पेस, यहाँ पे आपको कोई पार्किंग या एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं है, आप आ सकते हो ऐसे ही इजीली। और यहाँ से आपको तवांग मोनेस्ट्री का फुल व्यू दिखेगा, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि पूरा मौसम ख़राब हो रखी है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ पे अगर मौसम क्लियर रहेगा तो यू कैन सी द ब्यूटीफुल स्नो केप्ड माउंटेन्स फ्रॉम हियर, जो मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सो हम लोग यहाँ पे बस फोटो वोटो खींचेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। दैट्स वेयर देयर इज़ द तवांग मोनेस्ट्री। यहाँ से इसका फुल व्यू मिलता है।
सो अभी हम लोग आए हैं तवांग से 25 किलोमीटर अवे एक ब्रिज देखने के लिए. सो दिस इज चकजम ब्रिज. सो चकजम इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. चक मीन्स आयरन एंड जम मीन ब्रिज. सो दिस इज अ आयरन सस्पेंशन ब्रिज एंड विच इज़ 700 ईयर्स ओल्ड. तो इसके और भी कुछ स्पेशलिटीज़ है. तो पहले ब्रिज देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं. ब्यूटीफुल ब्रिज, बहुत सारे प्रेयर फ्लैग से भरा हुआ है ये ब्रिज और नीचे में रिवर बह रही है. अभी पानी बहुत ज़्यादा है. एंड एज आई सेड दैट दिस ब्रिज इज़ 700 ईयर्स ओल्ड. सो इंडो चाइना वॉर के टाइम में इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई थी, बट उससे भी ये सर्वाइव किया. सो दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ ट्रू मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग. और दिस ब्रिज कनेक्ट्स द मेन तवांग रीजन विथ मोंगपो एरिया. सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस ब्रिज बेसिकली. और यहाँ पे दो ब्रिज है. एक जो है दैट इज़ द मेन पुराना वाला ब्रिज है वो विच इज़ द मेन सस्पेंशन ब्रिज. एंड उसके अलावा यहाँ पे एक नया ब्रिज भी बिल्ड किया गया है. ये प्रॉपर मतलब जो लोहा वाला नॉर्मल दूसरा वाला ब्रिज है. तो दोनों ब्रिज साइड बाय साइड है. है हमारी आज की लास्ट पॉइंट. दिस इज़ द तवांग वार मेमोरियल. और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है फिर से. तो ये वार मेमोरियल जो है ये 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ था उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनके मेमोरीज़ में बनाई गई थी. तो चलो एक थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं. उसके बाद हम लोग तवांग मार्केट चलेंगे, फिर उसके बाद अपने रूम में जाएंगे क्योंकि अब इस बारिश में घूमना इम्पॉसिबल हो रही है. बेसिकली 1962 में जो इंडो चाइना वॉर में जो पर्टिकुलरली कामिंग रीजन से जो लोग शहीद हुए थे उन लोगों की मेमोरीज़ में ये बनी हुई है. यहाँ पे उन लोगों के नेम्स भी लिखा हुआ है और भी जो वर्ड्स में जो गन्स वगैरह यूज़ हुआ था वो सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा मोड़ा यहाँ पे देखने मिल जाएगा. सो दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट बिकॉज दिस विल रिमाइंड यू ऑफ दोज शहीद जो लोग हुए थे, दोज जवान्स, जिसके वजह से आज ये जगह सेफ़ है, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं. सो सैल्यूट टू देम. एंड तो अगर आप तवांग आ रहे हो सो दिस इज़ डेफिनेटली अ मस्ट विजिट प्लेस. सो अभी हम लोग वार मेमोरियल से वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और बीच में हम लोग थोड़ी देर के लिए एक बार स्टॉप लेंगे मार्केट में, तवांग मार्केट में कुछ सोवेनियर्स वगैरह ख़रीदने के लिए. एंड अभी यहाँ पे बारिश देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा फिर से होने लगी है, तेज़ हो गई है. तो माउंटेन्स में इवन दो बारिश का भी एक अलग मज़ा है. इवन पीपल आर रोमांटिसाइजिंग दिस मानसून इन माउंटेन्स, बट बारिश में जो है कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि व्यूज़ ब्लॉक हो जाते हैं, आपकी मोबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है, आप चाह के भी किसी जगह को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हो. सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज अगर आप ट्रिप पे आ रहे हो स्पेसिफिकली. तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में घूमना है, स्पेसिफिकली अगर अरुणाचल, देन यू हैव टू प्लान बिटवीन सितंबर टू दिसंबर बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ अ ड्राई सीजन. अदरवाइज़ आपको बारिश के साथ ही घूमना पड़ेगा. तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी ताकि मार्केट भी हम लोग घूम सके. उसके बाद हम लोग सीधा होटल जाएंगे. सो अभी वार मेमोरियल से रिटर्न आते टाइम हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए थे मार्केट में. वैसे आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को तवांग का मार्केट बंद रहता है
सिर्फ कुछ गिने चुने शॉप्स ही ओपन था, जैसे कि सोवेनियर वगैरह का उतना ही शॉप्स ओपन था, बाकी और कुछ भी वहाँ पे था नहीं। तो हम लोग 10-15 मिनट वहाँ पे रुके, कुछ थोड़ा मोड़ा अपने सोवेनियर्स वगैरह हम लोग वहाँ से उठाए और फिर वापस आ गए अपने होटल। तो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे डिनर वगैरह एंड करेंगे रेस्ट, क्योंकि कल हम लोगों के यहाँ से जाना है जेमिथांग और हम लोग रास्ते में कवर करेंगे बुमला पास वगैरह। उसकी सारी डिटेल्स तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आज की अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और लास्टली एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि अगर तवांग आप प्लान कर रहे हो या अरुणाचल का प्लान करते हो तो डोंट प्लान इन अप्रैल, बिकॉज अप्रैल का जो भी वेदर है इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल फॉर एंटायर नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है। तो अगर आपको स्नो वगैरह देखना है देन यू शुड कम बिटवीन दिसंबर टू मार्च, अदरवाइज सितंबर टू अर्ली दिसंबर इज़ अ वेरी गुड सीज़न, क्योंकि उस टाइम में बारिश बहुत कम हो जाती है, वेदर भी मोस्टली क्लियर रहता है। सो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख के आप प्लान कर सकते हो। अदरवाइज अरुणाचल इज़ रियली ब्यूटीफुल, तवांग इज़ रियली ब्यूटीफुल प्लेस, बट the weather is really unpredictable. So with this I am ending this vlog over here. See you in the next one. Till then, bye bye.